हेलो एवरीवन, वेलकम इन ई शिक्षा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ई शिक्षा में स्वागत है। लेट्स स्टार्ट आवर मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। ओके, अभी हम पेपर 2 कवर कर रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट। यूनिट 1 में कवर कर चुकी हूँ। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। यूनिट 2 को अभी स्किप कर रखा है। यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। ये है हमारी क्लास नंबर 5। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, अदर फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिए 8299440121 पे। आप GDC, GIC, PGD, UPHESC और UP टेट का साइकोलॉजी पोर्शन जो है, टेट जो भी टेट है उसका साइकोलॉजी पोर्शन, सी टेट का साइकोलॉजी पोर्शन आप इस लेक्चर से कवर कर सकते हैं। इतनी चीज़ें नेट जेआरएफ तो कर ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको पढ़ा रही थी। जिसमें हमने पियाजे जी को पढ़ा और आप लोगों की तरफ से कोई क्वेरी नहीं आई तो मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ गया है। स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें 2 लोगों को पढ़ना था हमें, पियाजे को और दूसरे पर्सन है ब्रूनर, JS ब्रूनर। तो आइए आज हम पढ़ते हैं JS ब्रूनर को। इनका पूरा नाम जेरोम ब्रूनर है, जेरोम। ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जो पियाजे जी ने सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का, उसको ब्रूनर का सिद्धांत का विकल्प माना जाता है। ऑप्शन कहते हैं ना, विकल्प। तो इनके सिद्धांत का विकल्प इन्होंने दिया, ब्रूनर। ठीक है, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को हम कह सकते हैं 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया। पहला था आपका इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव, जिसे कहते हैं क्रियात्मक अवस्था। दूसरा था आइकॉनिक स्टेज, जिसे कहते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और थर्ड था सिंबॉलिक स्टेज, जिसे हम कहते हैं संकेतात्मक अवस्था। तो आइए थोड़ा सा इन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। आई थिंक ये कलर आपको दिखे ना, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ब्लैक कर देती हूँ। इनएक्टिव स्टेज का मतलब है क्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था। अब ये होती क्या है अवस्था, इसे जानना है हमें। क्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है, अपने वातावरण की क्रियाओं अथवा क्रिया प्रणाली के द्वारा समझने का प्रयास करता है।
जो बालक का, इस बच्चे का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, इसको अपनी एक्टिविटीज और एक्टिविटी सिस्टम द्वारा समझने की कोशिश करता है। कैसे? जैसे कि हाथ पैर चलाना, चलना, वॉक करना और साइकिलिंग करना, दैट मीन्स साइकिल चलाना। ये सब आदि चीजें बालक को, बच्चे को उसके वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करने में, रिस्पॉन्स करने में हेल्प करती है। जब वो ये सब एक्टिविटीज करता है, वॉकिंग, साइकिलिंग, तो वो वातावरण के साथ, जो इसका एनवायरनमेंट है, उसके साथ रिस्पॉन्स करने में हेल्प करती है। इस अवस्था में क्या होता है जो इस अवस्था में भाषा को, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस, भाषा को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। किसी वस्तु को समझने के लिए बालक उसे क्या करता है? ये छोटा बच्चा है मान लीजिए, तो ये किसी वस्तु को समझने के लिए उसको पकड़ता है, तोड़ता मरोड़ता है, रगड़ता है, छूता है, पटकता है। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा ऐसे करता है कि नहीं करता है? किसी वस्तु को पकड़ लेता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसको समझने के लिए पकड़ता, तोड़ता, मरोड़ता, जो भी करता है। तो ये है आपकी क्रियात्मक अवस्था, यानी इनएक्टिव स्टेज। दूसरा है आपका आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज जिसे कहते हैं हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था। आइकॉनिक स्टेज, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है? इसमें मेंटल इमेजेस जिसे कहते हैं, बच्चे को नॉलेज कहाँ से, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा, इमेजेस द्वारा। ब्रूनर की जो ये बच्चा क्या करता है? शोर से, चमक से, गति से, इस सब चीजों से प्रभावित होता है। बच्चों में यहाँ पे क्या होता है? विजुअल मेमोरी डेवलप होती है, विजुअल मेमोरी, यानी कि दृश्य स्मृति। एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, जो ये आपके जेएस ब्रूनर की अवस्था है, आइकॉनिक स्टेज, ये किससे आपका जो पियाजे हैं उनके प्री ऑपरेशनल अवस्था से मिलती जुलती है। प्री ऑपरेशनल अवस्था यानी कि आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंड लास्ट है आपका संकेतात्मक अवस्था, यानी कि सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज, संकेतात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? बच्चा लैंग्वेज भी सीख लेता है, भाषा, लॉजिक भी सीख लेता है, तर्क भी, मैथ्स भी सीख लेता है, और इन सब का यूज करता है। मेनली संकेतों का यूज करता है चीजों को समझने के लिए। संकेत यानी सिंबल्स का यूज वो करने लगता है इस स्टेज में। बस आपको इतना ही जानना था। इसमें बहुत कभी क्वेश्चन आया नहीं है। 3 स्टेज आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनके 3 स्टेज कौन कौन से हैं, या पूछा जा सकता है कि इन्हें लाइन से लगाइए, और या फिर पूछा जा सकता है जो मैंने आपको सेकेंड स्टेज बताया था, जो आपके पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज से मैच करता था। बाकी इसमें कुछ भी पूछा जाना पॉसिबल है ही नहीं, इससे कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं।